व्यूअर्स, आज मैं बात करने वाला हूं रिपब्लिक इंडिया के उन सिक्कों के बारे में। 1, 2 और 3 पैसे के ये सिक्के हैं जिनके हमारे दर्शकों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज इस वीडियो के बाद आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिकॉर्न। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शुरुआत करते हैं 1957 से 1961 तक जारी किए गए एक नए पैसे के इस सिक्के से। 1957 टू 1961 के बीच में ये सिक्के जारी किए गए। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद देश की 3 मिनट से ये सिक्के जारी किए गए। टोटल 14 तरह के ये सिक्के जारी किए गए, 14 टाइप्स ऑफ कॉइन्स, और लाखों की संख्या में ये सिक्के मिंट हुए थे। इसी वजह से कोई भी सिक्का रेयर की कैटेगरी में पहुंचने में कामयाब नहीं हो पाया है। अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो 1957 टू 1961 के बीच में ये सिक्के जारी किए गए। ब्रॉन्ज इनकी धातु थी, 1.5 ग्राम्स वजन था, 1.5 ग्राम, 16 mm साइज था, 16 mm, और शेप इनकी सर्कुलर थी। अपीयरेंस की बात करूं तो रुपए का 100वां भाग हिंदी में लिखा होता था सामने रिवर्स साइड में। सेंटर में डिनोमिनेशन होता था एक, उसके नीचे नया पैसा लिखा होता था और उसके नीचे ईयर्स आ जाता था, और ईयर्स के नीचे हमें मिंट मार्क देखने को मिल जाता था। सिक्के के ओवर्स साइड की बात करूं तो बिल्कुल सेंटर में अशोक स्तंभ होता था इसमें। बाईं तरफ इसमें भारत हिंदी में लिखा होता था और दाईं तरफ इंडिया इंग्लिश में। इस कैटेगरी में 1960 के कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के सिक्के स्क्वायर कैटेगरी में पहुंचने में कामयाब रहे हैं, जिनका प्राइस आपको मार्केट में 130 से 150 रुपए के बीच में मिल जाएगा यूएनसी कंडीशन में। अब बात करते हैं 1962 और 1963 में निकाले गए एक नए पैसे के इन सिक्कों के बारे में। बम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद देश की 3 मिनट से ये सिक्के निकाले गए। इन सिक्कों में कोई भी सिक्का स्क्वायर और रेयर कैटेगरी में पहुंचने में कामयाब नहीं रहा। 6 तरह के ये सिक्के निकाले गए थे। अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूं इसकी तो 1962 1963 इसका ईयर्स था। निकल ब्रास इसका मेटल था, 1.5 ग्राम इसका वेट था और 16 mm इसका साइज था। शेप सर्कुलर थी। अपीयरेंस की बात करूं कि सिक्का देखने में कैसे लगता था, रुपए का चौथा भाग हिंदी में लिखा होता था सबसे ऊपर, बीच में डिनोमिनेशन 1 होता था, उसके नीचे नया पैसा हिंदी में लिखा होता था, उसके नीचे ईयर्स और ईयर्स के नीचे मिंट मार्क। सिक्के के ओवर साइड की बात करूं तो सेंटर में अशोक स्तंभ होता था, भारत हिंदी में लिखा होता था और इंडिया इंग्लिश में लिखा होता था। अब बात करते हैं 1964 में निकाले गए इस एक पैसे के सिक्के के बारे में। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट से 3 तरह के ये सिक्के निकाले गए थे और ये सारे सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते थे। इनका मार्केट में कोई खास प्राइस नहीं था। डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो 1964 इनका ईयर था, निकल ब्रास की धातु थी, 1.5 ग्राम्स इनका वेट था और 16 mm इनका साइज और शेप सर्कुलर। अब बात करते हैं 1965 टू 1972, 1965 से लेके 1972 तक जारी किए गए एक पैसे के इन सिक्कों के बारे में। बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद देश की 3 मिनट से ये 18 प्रकार के सिक्के जारी किए गए थे, 18 टाइप्स ऑफ कॉइन। डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की इनकी धातु थी, 0.75 ग्राम्स इनका वेट था, साइज 17 mm 17 mm और शेप इनका स्क्वायर विद राउंड कॉर्नर। अपीयरेंस की बात करूं कि सिक्का देखने में कैसे लगता था तो इसके बिल्कुल सेंटर में डिनोमिनेशन 1 लिखा होता था। डिनोमिनेशन के नीचे आपको ईयर्स देखने को मिल जाएगा, ईयर्स के नीचे मिंट मार्क देखने को मिलेगा। डिनोमिनेशन के बाईं तरफ आपको पैसा हिंदी में लिखा हुआ दिखेगा और दाईं तरफ पैसा इंग्लिश में लिखा हुआ दिखेगा। और वर्स साइड की बात करूं तो इसमें अशोक स्तंभ बिल्कुल सेंटर में होता था, बाईं तरफ भारत हिंदी में लिखा होता था और दाईं तरफ इंडिया इंग्लिश में। इस कैटेगरी में 1969 का हैदराबाद मिंट का सिक्का स्क्वायर कैटेगरी में जा चुका है, जो अभी मार्केट में 200 रुपए की यूएनसी प्राइस में आपको मिल जाएगा। 1970 का कलकत्ता मिंट का भी स्क्वायर कैटेगरी का सिक्का है,
इसकी प्राइस भी मार्केट में आपको 200 रुपये तक मिल जाएगी। इन दो सिक्कों को छोड़ के जितने भी सिक्के आपके पास पड़े हुए हैं 1 पैसे के, वो सारे कॉमन कैटेगरी के हैं और उनकी मार्केट में आपको कोई ज़्यादा कीमत मिलने वाली नहीं है। अब बात करते हैं 2 पैसे के इन सिक्कों के बारे में। 1957 टू 1963, 1957 से 1963 तक देश की 2 मिंट बॉम्बे और कलकत्ता से ये सिक्के जारी किए गए थे। मैं अगर डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो कॉपर निकल की इनकी धातु थी, 3 ग्राम इनका वजन था 3 ग्राम्स, 18 mm इनका साइज था 18 mm और 8 इनकी भुजाएं थी। अपीयरेंस की बात करूं कि सिक्का देखने में कैसे लगता था, तो रुपए का 50वां भाग हिंदी में सबसे ऊपर लिखा होता था, सेंटर में 2 डिनोमिनेशन लिखा होता था और उसके नीचे 9 पैसे हिंदी में और उसके नीचे आपको ईयर्स देखने को मिल जाता था और ईयर्स के नीचे मिंट मार्क देखने को मिल जाता था। और वर्ड साइड की बात करें तो अशोक स्तंभ बिल्कुल सेंटर में होता था, बाईं तरफ हिंदी में भारत लिखा होता था और दाईं तरफ इंडिया इंग्लिश में लिखा होता था। सिक्के की मैं अवेलेबिलिटी की बात करूं तो स्क्वायर कैटेगरी में 1958 और 1960 के कलकत्ता मिंट के ये सिक्के स्क्वायर कैटेगरी में थे, जिनका प्राइस आपको 100 से 120 रुपये तक मिल जाएगा यूएनसी कंडीशन में। इन सिक्कों को छोड़ के जितने भी सिक्के आप लोगों के पास है सारे कॉमन कैटेगरी के हैं, उनका आपको मार्केट में कुछ खास प्राइस मिलने वाला नहीं है। अब बात करते हैं 1964 में जारी किए गए 2 पैसे के इन सिक्कों के बारे में। सिक्कों की संख्या बहुत कम है, इनकी मिंटिंग बहुत कम है और ये सिर्फ बॉम्बे और कलकत्ता मिंट से ही जारी किए गए हैं। 2 तरह की सिक्के जारी किए गए हैं। डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो कॉपर निकल की इनकी धातु है, 3 ग्राम इनका वजन 3 ग्राम्स, 18 mm साइज 18 mm और 8 इनकी भुजाएं। अपीयरेंस की बात करूं कि सिक्का देखने में कैसे लगता है, तो रुपए का 50वां भाग हिंदी में लिखा हुआ सबसे ऊपर रिवर्स साइड में 2 अंकों में लिखा है, उसके नीचे 2 पैसे हिंदी में लिखा है, उसके नीचे आपको ईयर्स लिखा हुआ मिलेगा और उसके नीचे मिंट मार्क देखने को मिल जाएगा। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो सामने अशोक स्तंभ है, बाईं तरफ भारत हिंदी में और दाईं तरफ इंडिया इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्योंकि इस सिक्के की मिंटिंग ज़्यादा नहीं हुई है और बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिंट से ही जारी किए गए हैं, लेकिन एक बात इसमें मेरी समझ में भी नहीं आ रही है कि अभी भी ये सारे सिक्के कॉमन कैटेगरी में ही है और इनकी कोई ज़्यादा खास कीमत है नहीं। लेकिन मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा, क्योंकि इनकी मिंटिंग ज़्यादा नहीं हुई है, हो सकता है आने वाले टाइम में इनकी कीमत अच्छी बढ़े और ये रेयर कैटेगरी में जाए, तो आप इन सिक्कों को संभाल के रख लीजिएगा। आज बेशक इनकी कीमत नहीं है, लेकिन जिस तरह की इनकी मिंटिंग और वो है, आने वाले समय में इनका जो कीमत है वो बढ़ सकती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं 1965 टू 1979, 1965 से 1979 के बीच में जारी किए गए बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद मिंट के जारी किए गए ये सिक्के। 26 प्रकार के ये सिक्के जारी किए गए थे। अगर मैं डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो 1965 टू 1979 ये सिक्के जारी किए गए थे, जिनकी धातु एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम थी। 1 ग्राम इनका वजन था, 20 mm 20 mm इनका साइज था और 8 इनकी भुजाएं थी। अपीयरेंस की बात करूं कि सिक्का देखने में कैसे लगता था, तो सेंटर में इसमें 2 डिनोमिनेशन होता था, बाईं तरफ पैसे हिंदी में, दाईं तरफ पैसे इंग्लिश में लिखा होता था। डिनोमिनेशन के नीचे ईयर्स देखने को मिल जाता था, ईयर्स के नीचे आपको मिंट मार्क देखने को मिल जाता था इसमें। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो सेंटर में इसके अशोक स्तंभ होता था, बाईं तरफ भारत हिंदी में लिखा होता था और दाईं तरफ इंडिया इंग्लिश में। इस कैटेगरी में एक सिक्का रेयर कैटेगरी में पहुंचने में कामयाब रहा है, वो है 1969 का बॉम्बे मिंट का। 1969 का बॉम्बे मिंट का ये सिक्का रेयर कैटेगरी में पहुंच चुका है और इसका प्राइस आपको 1000 रुपये से लेके 1200 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में मिल जाएगा। इसके अलावा 1975 का कलकत्ता मिंट का सिक्का स्क्वायर कैटेगरी में पहुंच चुका है, जिसका प्राइस आपको 500 से 700 रुपये के बीच में मिल जाएगा। और 1979 का हैदराबाद मिंट का सिक्का भी स्क्वायर कैटेगरी का है, जिसका आपको 350 रुपये तक यूएनसी कंडीशन में प्राइस देखने को मिल जाएगा। इन सिक्कों के अलावा जितने भी सिक्के आप लोगों के पास है वो सारे कॉमन कैटेगरी के हैं और उनकी कीमत आपको 10, 15, 20 रुपये से ज़्यादा मिलने वाली नहीं है।
अब बात करते हैं 3 पैसे के सिक्कों के बारे में। 1964 टू 1971, 1964 से 1971 तक जारी किए गए देश के 3 मिनट बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद से ये सिक्के 18 तरह के सिक्के थे। 18 टाइप्स ऑफ कॉइन इशू किए गए थे। डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं तो 1964 से 1971 इनका ईयर था। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम इनकी धातु थी। 1.25 ग्राम्स 1.25 ग्राम इनका वजन था। 21 mm साइज था। 21 mm हेक्सागनल इनकी शेप थी। 6 भुजाएं थी इनकी। सिक्के की अपीयरेंस की बात करूं कि सिक्का देखने में कैसे दिखता था, तो 3 पैसे हिंदी में सबसे ऊपर लिखा होता था रिवर्स साइड में। डिनोमिनेशन 3 बिल्कुल सेंटर में होता था। उसके नीचे ईयर्स लिखा हुआ होता था। ईयर्स के नीचे मिंट मार्क। सिक्के के दूसरे पहलू की बात करूं तो अशोक स्तंभ बिल्कुल बीच में होता था। भारत हिंदी में लिखा होता था बाईं तरफ और इंडिया इंग्लिश में दाईं तरफ लिखा होता था। 1964 और 1977 के कलकत्ता मिंट के सिक्के ये स्क्वायर कैटेगरी में जा चुके हैं, जिनका प्राइस आपको 150 से 170 रुपए के बीच में मिल जाएगा। 1966, 1967 और 1969, 1966, 1967, 1969 हैदराबाद मिंट के ये सिक्के भी स्क्वायर कैटेगरी में जा चुके हैं। इनका प्राइस भी आपको 150 से लेके 170 रुपए तक यूएनसी कंडीशन में देखने को मिल जाएगा। इन सिक्कों के अलावा जितने भी आपके पास सिक्के पड़े हुए इस कैटेगरी में, वो सारे कॉमन कॉइन हैं। उनकी मार्केट में आपको 10, 15, 20 रुपए से ज़्यादा कीमत मिलने वाली नहीं है। व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी 1, 2 और 3 पैसे के जितने भी आपने सवाल पूछे थे, आपको उन सब के जवाब मिल गए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।